न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। बाराबनी में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, पूर्व विधायक विधान उपाध्याय के कार्यालय पर प्रशासन ने लगाया ताला। मायथान में मौत के मुंह से लौटे 14 पर्यटक, चट्टान से टकराकर फटी नाव। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में TMC नेता सौमित्र बनर्जी गिरफ्तार, फूटे अंडे। अवैध बालू तस्करी पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, 30 ट्रैक्टर जब्त। बाराबनी क्षेत्र के पूर्व विधायक विधान उपाध्याय के कार्यालय पर मंगलवार को प्रशासन की ओर से ताला लगा दिया गया। यह कार्यालय बाराबनी के पचगछिया स्थित राजीवचक इलाके में है और लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जानकारी के अनुसार बाराबनी के वीडियो शिलादित्य भट्टाचार्य की मौजूदगी में प्रशासनिक कार्रवाई की गई। इस दौरान क्षेत्र में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। हालांकि कार्यालय को सील किए जाने के कारणों को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। बाराबनी के वीडियो शिलादित्य भट्टाचार्य ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি কোনো কমেন্ট করব না। কোনো নোটিশ বা কিছু কি স্যার তালা দেওয়া হবে কি? তালা মারালো কি স্যার? সিল করছেন সেটা বলুন। এটা কি সিল করছেন স্যার? না মানে এসেছিলেন স্যার আপনি, আবার সিল করছেন কি? সরকারি সম্পত্তি এটা, সে কারণে সিল করছেন। सूत्रों का दावा है कि जिस जमीन पर कार्यालय बना है वह सरकारी जमीन है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा। मेयर विधान उपाध्याय और बाराबनी विधायक अरिजीत राय ने इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। তো ওটাকে কমিউনিটি হল হিসাবে ওখানকার মানুষ করতে, কমিউনিটি হল হিসেবে থাকতো, আমরা ওখানে থাকতাম, বুঝতাম। বলবো আর কি, মানে যা চলছে বলে আর কি পাবো। এবং বারাবনীর বিধায়ক, তৎকালীন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় জোর করে ওই যে বিল্ডিংটা ছিল সেটা সরকারি টাকায় ব্যবহৃত বিল্ডিং, পঞ্চায়েত সমিতির ফান্ডে ওইখানে বিল্ডিং বানানো হয়েছে। এমনকি BUP ফান্ডে, বিধায়ক উন্নয়ন ফান্ডেও সেই টাকা ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু ওটা যেভাবে হয়, তৃণমূল তো যখন রাজত্ব করেছে তারা তো আইনের শাসনের কোনো পরোয়া করেনি। সেখানে বারাবনী বিধানসভার মূল তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় বলে সেটা চালানো হয়েছে। সেখানে বিধায়কের রীতিমতো প্রতিদিন ওঠা বসা, পার্টি পরিচালনা করা, সমস্ত কাজ তারা করেছে। কিন্তু আমরা যেদিন সরকার হয়েছিল আমি সেদিন আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ওই বিল্ডিং সরকারের তৈরি এবং সরকারিভাবেই ওই বিল্ডিংয়ের পজিশন নেওয়া হবে। তো সেই একইভাবে আজকে আমার মনে হয় পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় BDO সাহেব গিয়ে সেটার অফিসিয়ালি পজিশন নিল এবং আগামী দিনে ওইখানে ওই বিল্ডিংকে কমিউনিটির কাজে আমরা লাগাবো এবং আরও প্রয়োজন হলে সরকারি ফান্ড অ্যালট করে ওইটাকে রিনোভেশন করব এবং সমস্ত ওই এলাকার মানুষকে একটা ন্যূনতম মূল্যে তাতে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহ কার্য হোক বা আরও কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান হোক, এমনকি সরকারি কার্যক্রমও এবার আমরা ওইখান থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমরা করব। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी प्रेक्षागृह में मंगलवार को 5 जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य की नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने की। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बरसात के मौसम में जल जमाव, डेंगू, बिजली के करंट से होने वाली मौतों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने, डेंगू रोकथाम के लिए विशेष निगरानी रखने तथा बिजली संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अग्निमित्रा पाल ने सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। साथ ही दामोदर नदी से अवैध जल निकासी पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया ताकि आम लोगों को जल आपूर्ति में कोई समस्या न हो। बैठक में पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया और वीरभूम के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, नगर निकायों के अधिकारी तथा कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मंत्री ने मानसून से पहले प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश दिया। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে এবং বলতে গেলে সব বিধায়কদেরই একই সমস্যা। একটা প্রচণ্ডভাবে জলের সমস্যা, একটা রাস্তার সমস্যা, একটা ড্রেনেজের সমস্যা, একটা ইলিগালি দখল করে নেওয়া হয়েছে জমি, এনক্রোচমেন্টের সমস্যা, এরকম বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, তার কথাও রয়েছে। এবং তার সাথে সাথে আরও কিছু নতুন প্রজেক্ট, আমার দুই বিধায়কই অনেকগুলো নতুন প্রজেক্টের কথা বলেছে যেগুলো আমরা আগামী দিনে শুরু করব। না, আজকে তো এত বছর ধরে যে ভোট হয়নি, আগের সরকার যে এত বছর ধরে ভোট করায়নি, যে কারণে সমস্ত যে পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব সমস্ত ভেঙে পড়েছে। আজকে মানুষ জল পাচ্ছেন এবং সাংঘাতিক রকমের জলের সমস্যা দুর্গাপুর পূর্ব এবং পশ্চিমে। সেই সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন দুই বিধায়ক। লকগেট মাঝে মাঝেই ভেঙে যাচ্ছে, সেই বিষয়ে চন্দ্র তুলে ধরেছে। আমাদের সম্মানীয় মন্ত্রীও রয়েছেন, তিনি বর্ধমানের যানজট, ওয়াটার লগিং, ড্রেনেজ পরিষ্কার নয়, জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, মানে এই সব কিছুই তুলে ধরা হয়েছে। এক্সটেন্সিভ একটা বৈঠক হয়েছে এবং সবাই প্রথম দিকে অনেকেই অনেক কথাই বলতে পেরেছিল, শেষের দিকে সময়ের অভাবে তারা লিখিত দিয়ে গেছে এবং কম করে বলেছে। সুতরাং আমরা আমাদের দপ্তর থেকে প্রথম দিন থেকেই আমরা কাজে নেমে পড়েছি। কোনো বিষয় আমরা দেখে নিচ্ছি। আজকে আমলুকে জল দেওয়ার যে ডিপার্টমেন্ট, তাকে বলে দেওয়া হয়েছে নতুন প্রজেক্ট না দিলে, নতুন স্কিম না দিলে জলের যে শর্টফলটা হচ্ছে ওটা পূরণ করা যাচ্ছে না। আমি জানি না আগের সরকার 15টা বছর কি করলেন। পাইপ বসানো হয়েছে গুসকরাতে, কিন্তু বহু জায়গাতে, এবং গুসকরার যে মন্ত্রী কলিতা মাঝি তিনি বললেন যে পাইপ বসানো হয়েছে বহুদিন হয়ে গেছে, কিন্তু জল যায়নি। জল যাবে কোথেকে? জলের তো কোনো ব্যবস্থাই নেই। সুতরাং আমরা এরকম ধরনের মিউনিসিপ্যালিটিকে আমরা বলেছি যে ডিপিআর তাড়াতাড়ি দিতে, এবং আমরা স্যাংশন করে দেবো নতুন স্কিমের জন্য, নতুন প্রজেক্টের জন্য, যাতে বাড়ি বাড়িতে জলটা পৌঁছে। সামনে বর্ষাকাল, প্রত্যেকটি বিধায়ক এবং মন্ত্রীকে বলা হয়েছে একদম মানে রিলিজিয়াসলি নালীগুলোকে পরিষ্কার করা, দাঁড়িয়ে থেকে ইয়ারলিকেও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। আমরা আগেই ভার্চুয়াল মিটিং নিয়েছিলাম, আমরা অলরেডি বলেছি যে পরিষ্কার করতে হবে, ওয়াটার লগিং যেন একদম না হয়। ইলেকট্রিবিউশন আরেকটা প্রবলেম আমরা কলকাতাতে প্রায় দেখি, সেটাও কিন্তু একদম অ্যাকাউন্টেবল হতে হবে। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माइथन जलाशय में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बच्चों और महिलाओं सहित पर्यटकों से भरी एक नाव सबुज द्वीप के ओर जा रही थी, तभी जलस्तर कम होने के कारण पानी के भीतर छिपी एक चट्टान से टकरा गई। टक्कर लगते ही नाव के निचले हिस्से में दरार आ गई और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। बीच जलाशय में नाव को डूबता देख पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई और वे मदद के लिए चिल्लाने लगे। पर्यटकों की आवाज़ सुनकर झारखंड के बाबूघाट क्षेत्र के स्थानीय नाव चालक तुरंत अपनी नाव लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए घबराए हुए पर्यटकों को शांत कराया और सभी 14 लोगों को सुरक्षित दूसरी नावों में स्थानांतरित कर किनारे पहुंचाया। इस घटना के बाद माइथन में पर्यटन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के नाव यात्रा करते हैं और वहां स्थायी लाइफ गार्ड या बचाव दल का भी व्यवस्था नहीं है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जलाशय में सुरक्षा व्यवस्था
व्यवस्था मजबूत करने, लाइफ गार्ड तैनात करने तथा खतरनाक नौका मार्गों को चिन्हित करने की मांग की है। उस समय हम लोग जस्ट बोटिंग घाट में थे, सडनली तेजुद्दीन जो हमारा यहाँ पर हमारा सदस्य हैं, वो बोट लेके गए थे। 4 पर्यटक थे बिहार के, उनको लेके सबुजदे में घूमने गए थे। जैसे वो आते क्रम में अचानक देखा कि आवाज़ हो रहा, बहुत कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ का, तो ये ध्यान दिया कि कोई नाव, एक बड़ा नाव जो मजुमदार निवास बंगाल का घाट से वहाँ गया था, वो किसी कारण से किसी पत्थर से नाव का टकरार होने के बाद उसमें छेद हो गया और पानी जो है नाव में घुसने लगा। तो धीरे धीरे जो नाव का जो है स्तर वो पानी के अंदर जाने लगा। उसमें 4-5 बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी और कुछ पुरुष बाकी थे। जो चला रहे थे उन्हीं के शादी कार्यक्रम में वो लोग आए हुए थे, उन लोग का मेहमान थे अपने। तो वो लोग का सबसे बड़ा चूक था जो वो लोग लाइफ जैकेट उन लोग को प्रोवाइड नहीं किए थे, वो बहुत ज़रूरी था। तो जैसे ही ये देखा कि ऐसे नाव डूब रहा है, तो तेजुद्दीन हमको फ़ोन किया कि ऐसा सा बात है मंडूता, क्या करें। तो हम बोले कि एकदम सडनली तुम लोग जाओ अपना बोट लेके, अब जितना को हो सके तुम सबको बचाओ, जितना तुम्हारा प्रयास हो सके। तो ये गया, जाके देखकर सब डूब रहा था। सबको धीरे धीरे सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि हिलिए मत, ज़्यादा मत कीजिए, सबको अपना अपना बोट में सुरक्षित ढंग से पूरा बोट को बैलेंस करके सबको चढ़ाया। इनका सवार था 4, ये 5, बाकी उधर 13, ऑलमोस्ट 18-19 आदमी मेरा नाव में चढ़ गया। फिर ये धीरे धीरे जो है नाव को चला के सबुजदीन में एकदम सुरक्षित जगह में उन लोग को आइलैंड में उतार दिया। उसके बाद सब सुरक्षित बच गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह का अप्रिय दुर्घटना नहीं घटा, कोई किसी की जान मान की हानि नहीं हुई, सब बच गया है। बहुत बड़ा दिन है। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation.
आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत रानीगंज थाना पुलिस ने सोमवार रात तृणमूल कांग्रेस की युवा नेता सौमित्र बनर्जी को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई भाजपा नेता रवि केसरी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई। भाजपा नेता रवि केसरी का आरोप है कि वर्ष 2024 में आरजीकर अभया कांड के विरोध में आयोजित भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान तृणमूल समर्थित तत्वों ने हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि इस हमले में उन्हें और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल किया गया था। शिकायत के साथ एक वीडियो फुटेज भी पुलिस को सौंपा गया है। जिसमें कथित तौर पर मारपीट की घटना दिखाई गई है और सौमित्र बनर्जी को मुख्य आरोपी बताया गया है। भाजपा का आरोप है कि संबंधित नेता और उनके सहयोगी पहले भी कई बार पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले कर चुके हैं। पार्टी नेताओं ने यह भी दावा किया कि कुछ आरोपी बालू और कोयला तस्करी जैसे अवैध कार्यों से जुड़े रहे हैं। भाजपा ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग की है। वहीं गिरफ्तार सौमित्र बनर्जी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। उनका कहना है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्होंने कभी किसी भाजपा कार्यकर्ता पर हमला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वे सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। ये 28/8/2024 को हम लोग जब अभया कांड का हम लोग आंदोलन कर रहे थे रोड में नेताजी स्टैचू में, नेताजी स्टैचू आपका मारवाड़ी हॉस्पिटल का टाइम, उस टाइम मतलब टीएमसी के गुंडा वाहिनी काफ़ी जिहादी लोग हम लोगों के ऊपर काफ़ी हमला किया था। उस हमला में हमारा सर में लगा था। हमारे कार्यकर्ता बहुत थे, उनको कार्यकर्ता को बेधड़म मारा गया था। इतना मारा था कि ये लोग का अगर बस चलता तो मार के ख़त्म कर देता। तो उस समय ये सब इतना संतरास टीएमसी का अमल में किया गया था कि उसका कोई जवाब नहीं। उस टाइम हम लोग एफआईआर लिखाने गए थे थाना में, किंतु एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। हम लोग का दीदी भी अग्निमित्रा पाल भी आई थी और हम लोग का उस समय जिला अध्यक्ष थे बापा चटर्जी, वो भी थे और भी काफ़ी संख्या में आसनसोल सांगठनिक जिला का जो मेंबर लोग और जिला का नेतृत्व है वो लोग भी आए हुए थे, किंतु एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। हम लोग अभी एफआईआर दर्ज किए हैं। क्यों कि उस समय इतना ये लोग संतरास कर रहे थे, इतना संतरास कर रहे थे कि कोई उसका जवाब नहीं। চারিদিকে হচ্ছে সেরকম রানীগঞ্জ হচ্ছে, এটা পার্টি যখন পাল্টে এরকম হয়, এরকম ঘটনা ঘটে, তো হচ্ছে চারিদিকে, এখানেও হচ্ছে। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেটা কি তাহলে সত্যি? হুমকি দেওয়া, ইয়ে করা বিজেপি কর্মীদের? এবারে কিছু তো বলতে হবে, এমনি তো ই করতে পারে না, তো যা যা বলা তাই তাই বলবে। কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে আমি ছাত্র রাজনীতি করে এসেছি এবং কখনোই আমি ঝুট ঝামেলা থেকে করিনি। যা হয়েছিল ওই ছাত্র রাজনীতির সময় একটু আধটু যেমন কলেজে হয়, তো আপনারাই দেখেছেন সেই সময়। কিন্তু তারপরে কোনো দিন কোনো কেউ দেখাতে পারবে না, কেউ বলতে পারবে না যে বিজেপির সঙ্গে কোনো ঝামেলা ঝুট কখনো কিছু না। যা ছিল নীতিগত লড়াই। আর আমি বিশাল বড় কোনো নেতা ছিলাম না, এখনও নেই, ঠিক আছে। আমি এমনিতেই আমাকে পার্টি কোনো অ্যাক্টিভলি কোনো কাজ করতেও দিত না। যতটুকু ভোটের সময় একটু ওই ব্যানার লাগানো, ঝান্ডা লাগানো এসবই করেছি। दुर्गापुर शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी। मंगलवार सुबह सिटी सेंटर बस स्टैंड क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता अभियान में राज्य की नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने स्वयं झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। निर्मल बंधु और निर्मल साथी कार्यक्रम के तहत आयोजित इस अभियान में जिलाधिकारी एस पुन्नाबलम, नगर निगम आयुक्त अब्दुल कलाम आज़ाद इस्लाम सहित कई अधिकारी और सफाई कर्मी मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि सड़क, बस स्टैंड या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने और पान की पिक थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और उनका त्वरित समाधान किया जाएगा। পান পানার মশলা খান আর গাড়ি থেকে গাড়ির দরজাটা খুলে পানের টুকটা ফেলে দেন।
থুতুটা ফেলে দেন। আপনার থুতু আপনার পানের পিক পরিষ্কার করতে খারাপ লাগে। প্লিজ, আমি আমার সংবাদ মাধ্যমে ভাইদের বোনদের মাধ্যমে বলতে চাই, সাধারণ মানুষকে আসুন, রাস্তার ময়লা ফেলবেন না। কারণ আমাদের নির্মল সাথী নির্মল বন্ধুরা, হ্যাঁ সরকার হয়তো তাদের একটা রেমুনারেশন দেয়, কিন্তু এই গরমের মধ্যে কারণ ময়লা পরিষ্কার করতে ভালো লাগে না। ম্যান হলে ঢুকে নর্দমা নালী পরিষ্কার করতে কারোর ভালো লাগে না। আপনাকে 1 লাখ টাকা দিলেও আপনি সেটা করবেন না। তাই প্লিজ আমরা একটু সেন্সিটিভ হই। আমরা ময়লা রাস্তায় ফেলবো না। আর 1 সেপ্টেম্বর থেকে আমরা একটি পেনাল্টি জারি করছি। এতবার বলার পরেও যদি কেউ ময়লা ফেলেন, পেনাল্টি করা হবে। চিপসের প্যাকেট, লজেন্সের প্যাকেট যা ফেলবেন पेनल्टी হবে। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग
अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। कांकसा के शोकना गांव में कथित अवैध बालू तस्करी को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि लंबे समय से रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों के जरिए बालू के अवैध ढुलाई की जा रही थी। विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने पहले करीब 40 बालू लदे ट्रैक्टरों को रोक लिया और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के बाद प्रशासन ने 30 बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सिलमपुर क्षेत्र से बालू लाकर गांव की सड़कों के माध्यम से अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जिससे सड़कों और आसपास के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कई ट्रैक्टर चालक वैध चालान नहीं दिखा सके। इस घटना को लेकर प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। আমাদের শোকনা গ্রামের বাসিন্দা। আমাদের এখানে অবৈধভাবে প্রচন্ড বালি নিয়ে যাতায়াত করে, তাতে আমাদের ওখানে রাস্তায় প্রচুর মানুষের অসুবিধা হয়। আর বালি পার করার সময় বাড়ি ভেঙে দেয় এবং অনেক মানুষের ক্ষতি হয়। চালান ওরা দেখাচ্ছে, যেটা দেখা যাচ্ছে যেটা ওই জেরক্স চালান, অরিজিনাল চালান তারা দিচ্ছে না। হ্যাঁ, কোথা থেকে লোড হয়েছে, কোথা যাচ্ছে? এটা ওই শিলামপুরের ডাবলুদার কাছ থেকে, আর ওই গৌতম বলে একজন আছে অধিকারী। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पंचपांडव मंदिर में रविवार को एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों की घर वापसी कराए जाने का दावा किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू जागरण मंच की ओर से किया गया। मंच के एक प्रतिनिधि ने बताया कि ये लोग पहले हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते थे, लेकिन समय के साथ अन्य धर्मों के प्रभाव में आकर अपनी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं से दूर हो गए थे। उनके अनुसार मंदिर परिसर में वैदिक रीति रिवाजों के तहत शुद्धिकरण प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसके बाद उन्हें पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी किए गए। आयोजकों ने इसे संस्कृति और धार्मिक जागरूकता से जुड़ा अभियान बताया। वहीं इस आयोजन को लेकर इलाके में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इस मामले पर दूसरे पक्ष या संबंधित समुदायों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। धर्म परिवर्तन है, वो लोग बुला के फुसला के माने भ्रम दे के वो लोग को दूसरा धर्म का अपनाने का कोशिश कर रहा था। वो लोग जब अपना भ्रम देख लिया कि धर्म हम लोग का अपना धर्म में फिर हम लोग रहना चाहते हैं, फिर वो लोग बोला ना हम अपना पूजा पाठ फिर करेंगे। इसलिए वो लोग का शुद्धिकरण करके हम लोग हिंदू जागरण मध्य बंगाल प्रांत से पांडवेश्वर खंड से आज वो लोग को पंचवर्ण मंदिर में फिर वो लोग को अपना हिंदू धर्म में प्रत्यावर्तन कराए। 100 जन आज न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम।